वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हम अपने नसीबे पे गौर तो करें कि आज मकानों की छतें सलामत हैं, हमारी इज्जतें सलामत हैं, हमारा वक़ार सलामत है। इस कदर गुनाह करने के बावजूद भी तो इसमें कमाल हमारा नहीं है। बात यह है कि उम्मत में हुजूर की पैदा हुए हैं, उनकी रहमत ना हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। जिस कदर हम जराइम पेशा हो गए, जितने हम गुनाह करते हैं, अखलाकी गुनाह, किरदार के गुनाह, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल नफ्स, तीनों के हवाले से जिस कदर हम मुर्तकिब हैं गुनाहों के, पिछली उम्मतों में मिटा दिए जाते थे, निशाने इबरत बन जाते थे, मगर न शक्लें बिगड़ी, न आसमान से पत्थर बरसे। ये सब क्या है? वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब, इन पर अजाब इसलिए नहीं आता कि इनके बीच में आपका जलवा है, आप आराम फरमा है, इसलिए नहीं आता अजाब। कितने गुनाह करते हम और आप। ऐ लोगों, ये माह मुबारक जो आज चांद दिखा है, दरअसल उसी महबूब की आमद का महीना है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर को अल्लाह पाक ने ऐसे वक्त में दुनिया में भेजा, विलादत के वक्त का इंतखाब देखिए, मशीयते खुदाबंदी को देखिए कि न मुकम्मल उजाला है न मुकम्मल अंधेरा है। आलम यह है कि अंधेरा जा रहा है और नूर आ रहा है। इसका उल्टा भी तो हो सकता था, मगरिब के टाइम पे भी तो हो सकता था कि उजाला जा रहा होता और अंधेरा आ रहा होता, मगर खुदा ने चाहा, ऐ जमाने वालों देखो, मेरा महबूब ऐसे वक्त में आ रहा है कि जब अंधेरा जा रहा है और उजाला आ रहा है। इशारा इस तरफ है कि वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। हजरत सैयदा आमिना के मकान पर कैसी रहमतें बरसी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। खाने काबा के आसपास वो रिवाज था, वहां बैठ जाते थे बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जिम्मेदारान बैठ के आपस में बातें किया करते थे। तो 12 रबीउल अव्वल को भी ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहली गुफ्तगू होती ही यहाँ से है कि आज कुछ हुआ है मक्का में। दूसरे ने कहा क्या मतलब? कहा मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। तुम सुबह सुबह कौन सा परिवर्तन देख रहे हो? कहा पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और सिलसिले कलाम जारी रखते हुए उसने जो जुमला बोला, पूरा मजमा उसकी तायीद करने लगा। उसने कहा रात हमारे घर में फाका हो गया था और बकरियों के थनों में जो दूध था वो भी खुशक हो गया था। हम भूखे सोए हैं तमाम लोग, और सुबह में पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी ने मुझे बताया सब सैराब हो गए हैं, बस आप ही बाकी हो। बर्तन खत्म हो रहे हैं, बर्तन भर रहे हैं, मगर बकरियों के थनों का दूध खत्म नहीं हो रहा है। ये किसके कदमों की बरकत है? ये बातें हो रही थी। एक खातून आती है और वो खातून आकर के कहती है मुझे पता है तुम किस बात का जिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या है, आओ मेरे साथ आओ। और ये पूरा काफिला सुबहान अल्लाह हजरत सैयदा आमिना खातून के मकान की तरफ चलने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसा मौसम, ऐसा सुहाना मंजर था वहाँ का। अब मुझे इस मौके पर बरेली के ताजदार के अशार याद आते हैं। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पढ़िए मेरे साथ, आ गए सरकार। जितना था उतना ही रहने, ज्यादा मत पढ़ो। पढ़ो
सारे लोग, मेरे हाथ उठा के पढ़ो जरा एक मरतबा। आ गए सरकार, आ गए सरकार, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, आ गए सरकार, तेरी नस्ले पाक में है। माशाअल्लाह, वाकई कन्नौज वाले सुनना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़िए सारे लोग। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पढ़िए। आ गए सरकार, आ गए सरकार, ऐ रज़ा, ये आखिरी शेर, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर में पढ़ता हूँ तो कसीदे नूर का मक्ता है ये। बहुत अच्छे खतीब थे, शायद आपने तकरीरें नहीं सुनी हो जो जवान बैठे हैं यहाँ पे। हज़रत क़ारी रज़ियल्लाहु साहब मरहूम अब इस दुनिया में नहीं रहे, हज़रत ने ज़रूर बुलाया होगा यहाँ पे, प्रोग्राम में आए होंगे कन्नौज में। वो क़ारी रज़ियल्लाहु साहब नहीं आए, हमारे वहाँ तो बहुत आते थे, बिहार के रहने वाले थे। यूट्यूब पे हैं उनकी तकरीरें, आप सुनिएगा यहाँ से जाने के बाद। देखिए अल्लाह पाक न जाने किस बंदे की कौन सी नेकी कबूल फरमा ले और कौन सी अदा उसको पसंद आ जाए। तकरीर कर रहे थे महाराष्ट्र में, और यूट्यूब पे पड़ी हुई है तकरीर उनकी। तकरीर करते हुए वो कहते हैं जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे सुनना हो कैसेटों में सुने। और फिर कहा कि अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं, और यही मक्ता पढ़ा उन्होंने जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और इसको पढ़ते ही वहीं स्टेज पर उनका इंतकाल हो गया। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मौत है। अल्लाह पाक हम गुलामों को भी ऐसी मौत अता फरमाए कि दुनिया से जाएं। अभी ये हमारे क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं ना मक्का मदीना, अब तो उम्रे पे जा रहे हैं। हज का मौका था, बुखारी शरीफ की हदीस है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में है। वो हज का मौका था, एक सहाबी रसूल एहराम की हालत में थे और वो तलबिया पढ़ रहे थे, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या अल्लाह, यहाँ तेरी तौफीक से हमारी ज़बानों पे तलबिया जारी हो रहा। मालिक वो मौका अता फरमा कि मैदान अरफात में भी पढ़ें, मुज़दलिफ़ा में पढ़ें, मिना में पढ़ें, खाने काबा को देख कर पढ़ें। या अल्लाह, जब उम्रे की नियत करें तब पढ़ें। या अल्लाह, हम इसको पढ़ते ही रहें। या अल्लाह, यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी पढ़ें। और या अल्लाह, जिंदा रहे तब पढ़ें, और जब जिंदगी खत्म हो रही हो तब भी पढ़ें। जब दुनिया से जाएं तो ज़बान पर तेरा भी नाम हो, तेरे महबूब का भी नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोल दो जरा। इतने बड़े मजमे में क्या मालूम किसकी आमीन कबूल हो और बेड़ा सबका पार हो जाए। तो हालत, और ये बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूँ मैं। तो वो जिस सवारी पे बैठे थे, ऊँटनी पे या ऊँट पे, तो वो डिसबैलेंस हुई, जिसकी वजह से वो उसकी पीठ से जमीन पर आ गए। तो वो गर्दन के बल जमीन पे आए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और वो टूट गई, और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। मेरे हुजूर की बारगाह में ये बात पहुंची, आप तशरीफ लाए, हुजूर की चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगम्बर ने आप दीदा होकर फरमाया, सहाबा जानते हो इसका मकाम कितना बुलंद है? फरमाया, क़यामत के दिन ये इसी हालत में उठाया जाएगा। जब क़यामत के दिन आएगा तो लब्बैक पढ़ता हुआ आएगा, चूंकि ये इसी हालत में गया है।
है जवानों, तुम भी जब सोया करो मोबाइल पे उड़िया तस्वीरें देख के न सोया करो। तुम भी जब सोया करो तो शराब के नशे में धुत हो करके मत सोया करो। तुम भी जब ख्वाबगाहों में जाया करो तो बेहुदा चीजें देख करके न जाया करो। तिलावत कलाम इलाही करते हुए सो जाया करो। नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए सो जाया करो। पढ़ना नहीं आता है तो सुनते हुए सो जाया करो। बाद नमाज ईशा फौरन सोने की आदत डालो। गैर जरूरी बातें न करो। होटलों पे चुस्कियां लेते हुए पूरी पूरी रात को काला न करो। है जवानों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। मैं कितने मुस्लिम जवानों को देखता हूँ कि वो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। न कोई मकसद है जिंदगी का, न दुनिया के लिए जी रहे हैं, न आखिरत के लिए जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की पैरवी वो कर रहे हैं। ऐ जवानों, अगर तुम्हें सोना ही है और जिंदगी गुजारना ही है तो नेकियों के साथ गुजारो, अच्छाइयों के साथ गुजारो। और जब तुम नेक बनोगे, एक बनोगे, सच्चे बनोगे, अच्छे बनोगे तो दुनिया से इंशाअल्लाह तुम भी उसी हालत में जाओगे कि जबान से भी अल्लाह का नाम जारी होगा और बहरुल इरफान का करम रहा, उनकी निगाहें मोहब्बत रही तो दिल भी धड़क रहा होगा। और जब दुनिया से जा रहे होगे तो आलम ये होगा, लहद में इश्क़ रुखे शहज़ादा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये बात मैंने कारी बिलाल साहब इसलिए कही है कि देखो, अच्छी बातें करके अगर आप अपनी जिंदगी गुजारोगे। मुझे याद है यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड, बताते हैं कन्नौज की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां जिस ग्राउंड को न भर पाई, उस मैदान को भर दिया था मुस्तफ़ा के आशिक के जनाजे ने। और जिस गली से जा रहा था आवाज ये थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ये वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जो चूर हो जाता है, जमाना उसकी मोहब्बत में मसरूर हो जाता है। और अगर आगे बढ़ो, हजरत ताजुश्शरिया का जनाजा बरेली में देखो, ऐसा था जैसे सड़कें भर गई हो। मैंने बचश में सर देखा, कोई गली, कोई रोड, और दूर दूर तक इतना मजमा, अल्लाह अकबर कबीरा, चारों तरफ से फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का हुजूम उमड़ आया था। ये दीवान गाने मुस्तफ़ा होते हैं, दुनिया में रहते हैं तब भी हुकूमत करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं तब भी हुकूमत करते हैं। अरे कुतुबुल मदार को देख लो, सैकड़ों साल हो गए तुर्बत में गए हुए। हजरत फारिस पाक को देख लो, एक तवील जमाना हो गया। हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी को देखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को 813 साल हो गए पर्दा किए हुए। 813 साल, कितने दौर आए, कितने अदवार आए, कितनी हुकूमतें बदली, कैसे कैसे दौर आए। मुगलों का दौर आया, खिलजियों का दौर आया, अदवार आते रहे। 700, 800 या 900 साल मुस्लिम शासक रहे, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत रही, उसके बाद जनाबे वाला 80 साल हो गए भारत की आजादी को। कल को जो यौम आजादी है वो 80 यानी 80 यौम 80 साल हो गए। अल्लाह अकबर। इतना तवील जमाना होने के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का जाम क्यों पिलाया जा रहा है? बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत क्यों करता है? उनके नाम पर आप लोग अपनी तिजोरियां क्यों खोल देते हैं? मोहब्बत के जाम क्यों पीते हैं? यही बात तो बहरुल इरफान समझाते रहे, आज उनका इदारा समझा रहा है, उनके तलामिज़ा समझा रहे हैं, उनके बेटे समझा रहे हैं। और वो बात ये है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो चूर है, समझ लो पूरी दुनिया उसी की मोहब्बत में मसरूर है। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इंतकाल कितना प्यारा हुआ कारी रज़ीउल्लाह साहब का, भूला नहीं हूँ जहाँ से बात निकली थी, मुझे याद है। आप भी मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो मैं बयान कर रहा था वहीं से कलाम अपने सिलसिले कलाम को जारी कर दूंगा। आप भी मेरे साथ पढ़ो। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुशबू की सरजमीन है ना मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खुशबू, ये नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? ऐ रज़ाए
अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का, पढ़िए आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं थे उस टाइम पे जब हुजूर की पैदाइश हुई, उन्हें बाद में पता चला, वो दौड़े दौड़े आए। बेटे का इंतकाल हो चुका था, यानी हुजूर के वालिद साहब का, वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब हमारे प्यारे नबी अपनी माँ के शिकमे पाक में थे। माशाअल्लाह, नारा लगाइए खड़े होकर के इस्तेग़फ़ार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जानशीने हुजूर बहरुल इरफान, जानशीने हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानशीने हुजूर बहरुल इरफान काज़ी शहर कन्नौज हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला मुहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया सुन्निया कन्नौज की जलवागरी हजरत का इस्तकबाल व खैर मक़दम किया जाता है। माशाअल्लाह, नबीर हुजूर बहरुल इरफान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब अतालल्लाहु उम्रा व ज़ादल्लाहु मजदा की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। दीदार भी करते रहें और बेड़ा पार भी करते रहें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े आए, घर में दाखिल हुए, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। ख्याल जरूर आया होगा कि आज मेरा बेटा अब्दुल्ला होता तो कितना खुश होता। जिनकी आमद से सबको खुशी है, आज उसका बाप होता तो कितनी मसरत होती। हजरत आमिना को भी यकीनन उस वक़्त कमी का एहसास हुआ होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी आमिना, बच्चे का बाप नहीं है मगर दादा तो है। ऐसा प्यार दिया, ऐसा प्यार दिया, रूह मुस्तफ़ा को देखा, झूम गए। कहा बेटी आमिना, पूरे मक्का में आज कोई चर्चा ही नहीं है सिवाय तेरे बेटे की। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, हर तरफ तेरे बेटे का तस्करा है, मेरे पोते का तस्करा है। मेरी गोद में दे दो मेरे पोते को। उठाया, प्यार किया, सीने से लगाया। कहा आमिना, अगर कहो तो मैं खाने काबा का तवाफ करा लाऊं बेटे को। सुभान अल्लाह, बोल ना यार। वो ऐसे दीदार में खो गए कि कदम बढ़ रहे थे काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई थी चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। कब खाने काबा के सहन में आ गए, वो बिल्कुल करीब में आ गए, पता ही नहीं चला। वो तो जब निगाहें उठा करके देखा तो काबा बिल्कुल करीब था, मगर आज काबे का रंग ही अलग है। गोया के काबा भी अपने अंदाज में झूम रहा है। हैरत में पड़ गए, काबे को देखकर ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब की वजह ये थी कि समझ में ये नहीं आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, काबा झूम रहा है। मुझे आज खुशी है कि मेरा काबा आया है, यानी काबे का काबा आया है। और रिवाज ये था मक्का का, आसपास की औरतें आती थी तो उसी में कबीले बनु साद था, उसी कबीले में हजरत हलीमा सादिया, वहाँ का कल्चर था, रिवाज था कि वो आती थी आसपास में। ऐसे फासला होगा लगभग 160 या 70 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। आज के एतबार से उसको देखा जाए तो 160-70 किलोमीटर कमोबेश ये फासला होगा मक्का शरीफ से उस जगह का जहाँ पे
हजरत हलीमा रहती थी। उनके घर पे बड़ी गुर्बत थी, कमजोरी थी, और कहते हैं कि जब कमजोरी होती है तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो वो जो काफिला आया था ना, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, चूंकि जिस सवारी पे आई थी लागरी की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो औरतों ने उन्हें छोड़ दिया कि तुम्हारी वजह से अगर हम रहे तो पहुंच गए मक्का। सब छोड़ के चली गई मक्का। अमीरों के बच्चे उन्होंने ले लिए, और जब वो आ रही थी तो हलीमा मक्का में दाखिल हो रही थी। बड़ा दिल उदास था कि सारे बच्चे तो मेरे साथ वाली औरतें लेकर के जा रही हैं, मुझे क्या मिलेगा? ए हलीमा, तुम्हें वो मिलेगा कि जमाना तुम्हारी मिसाल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा को बताया गया कि एक ही बच्चा है। आप जब पहुंची, मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है, दिल दे बैठी हलीमा। ऐसा चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तब ना देखती जब किसी माँ ने ऐसा हसीन पैदा किया होता। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, प्यार आया, गोद में उठाया, और आपने खूने जिगर पेश किया। मेरे आका ने सिर्फ एक साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से आपने अपना चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, या अल्लाह, ये बच्चा दूसरी तरफ से दूध क्यों नोश नहीं कर रहा है? मेरे नबी ने इशारों में समझा दिया। वो सिर्फ हलीमा को नहीं समझाया, रहती दुनिया के तमाम इंसानों को समझा दिया कि आमिना का लाल सिर्फ एक तरफ का दूध इसलिए पी रहा है कि मेरी रजाई माँ हलीमा अपना सगा बेटा अपने साथ लेकर के आई है। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरे रजाई भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक दबाने या किसी का हक मारने नहीं आया है। मोहम्मद तो गरीबों को सीने से लगाने आया है, दूसरों का हक दिलाने आया है, कमजोरों का सहारा बनने आया है, बेवाओं का मदावा बन के आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पाले में ही मुस्तफा ने ये शूर दिया है जमाने वालों को कि भूखे रहना गवारा कर लेना, किसी का हक मारना गवारा मत करना, किसी को सताना गवारा मत करना, किसी को तकलीफ देना। इससे मैं एक सीख ये देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को, और गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे प्रोफिट की शान तो देखो, हमारे पैगंबर की शान तो देखो, जिन्होंने पालने में किसी का हक नहीं मारा। जब पालने में उनके अदलो इंसाफ का आलम ये है तो जवानी में उनके इंसाफ का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। उनकी शान का आलम क्या होगा? मुझे याद है एक मरतबा बेंगलोर से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर शिमोगा हमारे रफ़ीक हैं, हमारे रफ़ीक के दर्स रहे हैं, मुफ्ती आकिब साहब वहाँ के काजी थे। तो प्रोग्राम था तो प्रेस वाले भी थे, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं ये बात बताने लगा तो कि गैर मुस्लिम सज्जन बाद में आकर के मिले। उन्होंने कहा वाकई मोहम्मद साहब की जीवनी का जो आपने ये हिस्सा हमें बताया कि पालने में भी उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज़्यादा हमारे दिल पे इसका असर पड़ा। मैंने कहा देखो उनकी जीवनी को ना किताबों से समझो, उनकी जीवनी को आप सीरत से समझो, और उनके हवाले से किताबों को पढ़ो। आप आज के मुसलमानों को देखोगे तो उनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज का मुसलमान उनकी सीरत से बहुत दूर हो गया। उनको आप पढ़ो तो आपको अंदाजा होगा हमारे नबी की शान कितनी आला है, कितनी बाला है। सिलसिले कलाम जारी था, उसमें मुझे याद आ गया अचानक। मैंने कहा डॉक्टर माइकल हार्ट कोई मुस्लिम नहीं था, नॉन मुस्लिम था, ईसाई था, क्रिश्चियन था। उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम, बल्कि उसका अपना भी ज़ौक़ था, वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, उसका ज़ौक़ था, उसका शौक़ था। उसने पूरी दुनिया के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी समाज पर इफेक्ट डालने वाले, समाज को मुतासिर करने वाले पैदा हुए हैं, उन सबों को चुना, सिलेक्ट किया, और 100 लोगों के हवाले से उसने पढ़ना शुरू किया। तो बताओ कितने लोग होंगे, हजारों लाखों लोग ऐसे पैदा हुए होंगे अब तक जिन्होंने समाज पर अपना गहरा असर छोड़ा है। उन हजारों लाखों में से उसने 100 को चुना, उन्हीं 100 के नाम पर उसने किताब लिखी दी 100। यहाँ से जाने के बाद गूगल पे सर्च कर लेना। डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 शख्सियतों का सिलेक्शन किया, उनको सिलेक्ट किया, उनको पढ़ना शुरू किया। अब उनमें जब नंबरिंग का मामला पेश आया कि इसमें से सबसे पहले नंबर पे किसको रखूं, तो मजहबन वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, उसकी मोहब्बत कह रही थी नंबर 1 पर मैं हजरत ईसा मसीह को रखूं। मगर उसने इंसाफ के तकाजे को पूरा किया और इंसाफ के दामन को छोड़ा नहीं। वो कहता है मैंने हर एतबार से, हर एंगल से जब आमना के लाल की जीवनी को पढ़ा, उनके बचपन को पढ़ा, उनकी जवानी को पढ़ा, कबले नबुव्वत जिंदगी यानी ऐलान नबुव्वत से पहले की जिंदगी को पढ़ा, ऐलान नबुव्वत से बाद की जिंदगी
जिंदगी को पढ़ा, उनके दीवानों की जिंदगी को पढ़ा, सहाबा अहले बैत और अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को पढ़ा, उनका समाज पर जो असर पड़ा उसको बहुत डीपली मैंने देखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। और नतीजे पर ही नहीं पहुंचा, उसने अपनी किताब में सबसे पहले नंबर पर जिस शख्सियत को रखा है वो कोई और नहीं, रहमतुल लिल आलमीन की शख्सियत है, ताहा वो यासीन की शख्सियत है। अल्लाह अकबर। उसने भी गोया के वही कहा है जो बरेली के ताजदार ने कहा है। मेरे साथ आप भी कहिए, सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठा के पढ़िए, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जोर से, और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा। और मैं तो कन्नौज वालों एक बात देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, हुजूर की जिंदगी के हवाले से जितनी मनफी बातें हो रही हैं, मेरे हुजूर की मोहब्बत उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, उतना ही चर्चा बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। हमें भी मीलाद मनाना है, जुलूस भी निकलता है, मगर किसी की नकल नहीं करना है कि डीजों की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर लें जिससे किसी को परेशानी हो। हम परेशानी देने वाले लोग नहीं हैं, परेशानी ख़त्म करने वाले लोग हैं। किसी मरीज़ की एम्बुलेंस है तो आप उसको रास्ता दीजिए, और जितना कानूनन आपको इजाजत मिले उतना ही इस्तेमाल कीजिए, कानून का उल्लंघन भी मत कीजिए। हुजूर की सीरत को अपनाइए, मेरे हुजूर की जिंदगी को पढ़िए। खुदा की कसम तुम्हें यही कहना पड़ेगा, और हमें और तुम्हें क्या, जमाने को यही कहना पड़ेगा। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जोर से बोलो, मेरा दिल भी चमका दे। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, है आमिना तेरा लगते जिगर मुझे पसंद आ गया, और इतना पसंद आ गया आप कुछ ना मिले तब भी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा से ये बात हो ही रही थी कि सरदार कुरैश हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा, बेटी हलीमा, हमारे घर की गरीबी को देख के ये ना सोचना कुछ नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम माला माल हो जाएगी। हजरत हलीमा ने हद अदब में रहते हुए कहा, सरदार कुरैश अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आमना का लख्ते जिगर मिल गया, अब्दुल्ला का नूरे नजर मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोया के हलीमा ये कह रही थी, गोया के हलीमा, मेरी तरफ देखो जरा आप, गोया के हलीमा ये कह रही थी, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, जरा बोलिए ना जोर से, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा, मने मुस्तफ़ा अपने हाथों में है, हमको रोजे जज़ा, और क्या चाहिए। मुस्तफ़ा मिल गए, और क्या चाहिए। मुस्तफ़ा की जिंदगी का ये हिस्सा देखा कि दूध नहीं पिया हुजूर ने दूसरी तरफ का। आज हम मिलाद शरीफ मनाएं लेकिन किसी का हक मारें तो ये मिलाद का हक अदा नहीं हुआ। बचपने में कैसे लड़ते हैं हम लोग आपस में मोहब्बत में, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बंटवारा होता है तो कोई भाई नहीं कहता माँ मेरी है, अब माँ तेरी है, और इंच इंच पे लड़ते हैं हम लोग, इंच इंच पे। बचपने में कहते थे भाई जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब कौन सी मुसीबत आ गई, अब माल इतना प्यारा हो गया। बुखारी शरीफ में हजरत एक हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ में भी है, बड़ी प्यारी हदीस है, मैंने कई जगह सुनाई है तकरीरों में। अल्लाह पाक मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने पिछली उम्मतों में से दो बंदों के, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो बंदों का जिक्र फरमाया। कहते हैं उन्होंने एक ज़मीन के हवाले से खरीद फरोख्त का मामला किया, एक बंदे ने ज़मीन बेची, दूसरे ने खरीदी। अब जिसने खरीदी ना उसने पेमेंट कर दी। पहले बेनामी नहीं होते थे यार, जानते हो क्यों, चूंकि बेमानी नहीं होती थी। बेनामे कब से शुरू हुए, जब से बेमानी शुरू हुई। और अब जरूरी है फुल एक पर कोई भी प्लॉट खरीदो तो उसके बारे में देख लो, गाटा संख्या आराम से देख सकते हो। इतनी नॉलेज तो मुसलमानों में होना चाहिए,
झगड़ों से बचो, बच्चों को पढ़ाओ। मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा का पैगाम घर घर तक पहुंचाओ। खानकाहे महरैरा मुतहरा जो मेरा पीर खाना है, उस पैगाम को घर घर तक पहुंचाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, सुरक्षा नहीं आएगी, इज्जत नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। मुफ्ती बिलाल साहब, इज्जत चाहिए तो पहले एजुकेशन होना चाहिए। अंबेडकर जी को एंट्री नहीं मिलती थी क्लासरूम में जाने की, चप्पलों पे बैठ के पढ़ा बंदा और मेहनत की, एजुकेशन मिनिस्टर बना। आज भारत में जो संविधान लागू है वो उस बंदे का लिखा हुआ है जिसको चप्पलों पे बैठ के पढ़ना पड़ा। शिक्षा की पावर होती है ये। एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, बहनों ने पढ़ाया और वो अपना जेवर तक गिरवी रख दिए रोज उन्होंने, लेकिन पढ़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, और संघर्ष की राह जो चलता है हालात तो वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। सबकी मिसालें बाद में दूंगा, अपनी जगह सबकी मिसालें तुम्हारे शहर में है ना। मुफ्ती आफाक साहब की मिसाल है, टपकता हुआ मंजर था, टपकती हुई छत, उसके नीचे बैठ के चटाई पे बैठ के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत की, रात को एक रात दिन रात एक कर दिया, सब कुछ बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाने के लिए आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल के आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया। आज अल-जामिअतुल अहमदिया आपके शहर का नौज का झूमर बना हुआ है, खुशबू लुटा रहा है, तलबा को फारिग कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन से भी माला माल कर रहा है। आप पब्लिक स्कूल भी देख लो और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काल रसूल काल अल्लाह की सदाएं भी देख लो। ये तालीम होती है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़ेंगे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, SIR हुआ तो उसका फार्म लेके घूम रहे थे हमारे बच्चे, फार्म नहीं भरा जा रहा। यानी आप देखिए, अगर उनको पूछताछ की खिड़की पे देखो, ज्यादा मुसलमान खड़े। मैं तो भाई आज एक बात आ गई तो कह दूं, बल्कि 15 अगस्त तो लगी गई। आज़ादी का बड़ा मुबारक दिन है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली है। तफसील का वक्त नहीं है, इतना समझो कि अनगिनत फांसियाँ हुई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, तब जा करके ये भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन आज मैं एक मुसलमानों से पूछता हूँ, भाई तुम भी तो कभी कभी अपने बारे में गौर किया करो। औरों के बुरा भला कहते रहोगे, वक्फ की जायदादें थी हमारे पास, कितने कितने असर रसूख वाले रहे, कितने बड़े मिनिस्टर रहे, कितने कितने बड़े पद रहे। तुमने क्या किया अपनी कौम के लिए? तुमने कौन से एजुकेशन के इदारे बनाए? जिन्होंने काम किया है वो 1 या आधा फीसद निकलेंगे, 99% लोगों ने क्या किया है इनसे भी तो पूछ लो। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हारी नस्लें याद करें? वो तो काम करने वाले अल्लाह पाक ने ऐसे लोग पैदा फरमा दी, हजरत मुफ्ती आफाक साहब जैसे, जिसके जरिए से बच्चे पढ़ रहे हैं। वरना इनसे भी तो पूछ लो इन्होंने क्या किया है? पूछा तो करो, सवाल तो किया करो, कम से कम इन लोगों से कुछ हया पैदा होगी, काम करने का जज्बा पैदा होगा। बेसिक नीड है शिक्षा, सबसे पहली जरूरत है तालीम, एजुकेशन। ये बात यहाँ से निकली कि एजुकेशन नहीं है इसलिए कोई सी भी जमीन खरीद लेते हैं। अबे देख लो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है, देख लो सरकारी भूमि तो नहीं है, उसका नक्शा पास होगा कि नहीं होगा। करोड़ों रुपया तुम खर्च कर रहे हो तो कम से कम कागजात तो देख लो उसके। पता चला 1 करोड़ की जमीन खरीदी, ले इसने रजिस्ट्री नहीं कराई, तू इसे दौरे सहाबा समझ रहा है। यहाँ सगा भैया ना मौका छोड़ रहा है, जो मौका मिल रहा था उसे, इसे नहीं रजिस्ट्री क्या करूंगा, करा करके 1 लाख रुपए उठाएंगे। भैया 2 भी उठे तो करा ले, क्या पता उसकी नीयत कब बदल जाए। हैं गवर्नमेंट तभी तो साथ देगी जब कागज तेरे पास होगा। हैं मेरी बात का बुरा मत मानना, ये गर्दनें मत हिलाओ, 2.5 किलो के तरबूज में हिलाओ, जबान खोल के बोलो और मेरे साथ साथ मिला करके आवाज में बोलो, आधी रोटी खाइए और आहिस्ता से बोलो, कोई सुन ना ले, आधी रोटी खाइए। हाँ, और मुफ्ती आफाक साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाई जाए। मुझे हजरत से दिली मोहब्बत है और अपने पीर खाने महरैरा मुतहरा से भी दिली मोहब्बत है और तमाम खानकाहों से। अल्लाह पाक सबके साए सलामत रखे। जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, भाई सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, मगर और ज्यादा काम करो। और ये जो मैंने शिकायत की, मैं उनकी शिकायत कर रहा था जिनके पास सियासी असर और रसूख रहा। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये तो अल्लाह वाले लोग थे, ये इनके साथ कुछ था थोड़ी, ये तो अपनी मेहनत लेकर चल पड़े।
अल्लाह पाक ने मदद की, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। के पास क्या अल्लाह वाले लोग थे हैं? वो कितनी बीघे जमीन है रोड पे जो है, 50 बीघा जमीन है। अल्लाह पाक उस ख्वाब को भी पूरा फरमा दे। हजरत के शहजादे भी देखो बिल्कुल सादा सिंपल तस्वीर है अपने वालिद गिरामी अलैहि रहमत। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो जरा। आज फजर तक तकरीर कर सकता हूँ, जाओगे तो नहीं छोड़ करके मुझे? अरे मुस्तकीम किधर चले गए? अरे मुस्तकीम तो सीधे रास्ते को कहते हैं, किधर चले गए? वो सीधे रास्ते पे। यहाँ रास्ते भी ऐसे हैं कि यहाँ का सीधा रास्ता भी ऐसा है जैसे हमारे वहाँ कोट गरीबी के रास्ते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मैं पहली दफा आया तो मुझे लगा यार संभल से संभल में दुनिया है। अल्लाह खुश रखे कन्नौज वालों को। बड़ा पुराना दिली रिश्ता है मेरा आपसे। तो तालीम की बात आ गई तो वो मैं हदीस बता रहा था तुम्हें कि पहले भैया बेनामे नहीं होते थे, क्योंकि बेमानी नहीं होती थी। अब बेनामे जरूरी हैं, क्योंकि भैया पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कब झूठ बोलते सामने वाला। तो खैर उन्होंने पेमेंट कर दिया, जमीन उनकी हो गई जिन्होंने पैसे दिए। सुनो हदीस शरीफ है ये, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में भी है। अब उन्होंने जब जमीन को खोदा, काश्त के लिए खोदा हो या उसमें जो भी उन्हें काम करना हो, खोदा उन्होंने। अल्लाह की शान देखो, जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो। अल्लाह करे तुम्हारे यहाँ भी निकल जाए। अब बड़ी जोर से बोले भैया, अरे बड़े चालाक लोग। अरे ये तो बहुत, ये सोने का भी इत्र बना देंगे। मिट्टी का इत्र तो बना ही दिया इन्होंने, सोने का भी बना देंगे। ये सोने का भी इत्र बना देंगे अगर वो किलो के हिसाब से मिलने लगे तो। सही बता रहा हूँ। हाँ, मिट्टी का इत्र तो बता रहे थे हजरत, कहा मिट्टी से भी इत्र निकाल लिए इन्होंने कन्नौज के लोगों ने। हाँ, मिट्टी को पकाते हैं। हाँ सही बात है। अल्लाह पाक खुश रखे, शादो आबाद रखे। अरे सोना क्या है, ये तो एक मादी चीज है। तुम्हारे शहर में कैसे कैसे बुजुर्गाने दिन आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने उसमें से सोना निकाला, सोने का मटका। वो मटका सोने का बना हुआ नहीं था, सोने से भरा हुआ है। जमीन खरीद ली है। आजकल ये होना कमोबेश नहीं, मुहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा। ईमानदार लोग तो आज भी हैं, मुहाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा उसमें गलती क्या है, उसने सोना ले लिया, वो रख ले। उसकी ये देखो तुम कमाले एहतियात का अंजाम है। उसकी एहतियात देखो कि वो सोने से भरा हुआ मटका उसी के घर पे लेके चला गया जिससे जमीन खरीदी थी। और जाकर के बोला, भाई साहब आप सोना दबाकर भूल गए हैं, भैया हमने जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा, सोना आप अपने पास रखो। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। और पुलिस वाले भैया कहाँ चले गए? वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, मैंने तो कहा था, इनविटेशन भी पहुंचाया था, भैया हमारी तकरीर जरूर सुनी, चले गए। देखें वो भी तो पूरी रात थोड़ी सुनेंगे यार वो प्रोग्राम, भले आदमी इतना लंबा प्रोग्राम कर लिया आपने। खैर, तो अब उन्होंने जो है कहा कि ये आप अपने पास रखो। आजकल हो सकता है ऐसा, सोने का मटका देख के आदमी खुशी को संभाल ले, यही बड़ी बात है। कमजोर दिल का होगा, सही बता रहा हूँ, अटैक आ जाएगा हमारे खुशी। अबे जहाँ 1 तोला सोना 1,20,25 हज़ार रुपए को भरा हुआ मटका सोने का, वहीं गिर जाएगा, वहीं पे, सही बता रहा हूँ, वहीं गिर जाएगा खुशी की वजह से। तो सगा भाई भी मिल जाए, और अगर संभाल लिया उसने मटका तो ना किसी को मिल जाए, जिक्र क्या है। अल्लाह के करम से वहीद भी नहीं है भैया, मटका क्या और बड़ा मिल जाए, पूरा देख पूरी जहाँ पे आप इधर पकाते हो। औरतों को बड़ा शौक होता है सोने का, मेरी माँ बहन, इन्हें तो अगर किसी को इन्होंने देख लिया कि उस पे कई तोले, जैसे बहन पे कई तोले सोने हैं और इस पे नहीं है, इसके शौहर की कुछ आमदनी वीक है, तो खैरियत थोड़ी है, खैरियत नहीं है। फिर तो जो मन में आए, मगर बुरा नहीं मानना चाहिए शौहरों को भी। औरत है, मोहब्बत में आपसे कह रही है, आप भी थोड़ा खर्च कम करो, 2-3 तोले बनवा दो भैया, खैरियत तो इसी नहीं, खैरियत तो इसी नहीं, अपने कोई परेशानी नहीं है, बनवा दो। क्योंकि सोना बनवा दो, कहीं ऐसा ना हो वरना सोते ही ना रह जाओ, बनवाने में ही फायदा। उन मर्दों से कह रहा हूँ जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, नहीं दिया तो भैया देखो औरतों को भी देखना चाहिए, घर के हालात देखना चाहिए। पहनने को सोना हो ना हो, घर में सुकून होना चाहिए।
तुम कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हो, मिले सुभान अल्लाह, नहीं मिले तब भी सुभान अल्लाह। असल मोहब्बत जहाँ शौहर और बीवी में मोहब्बत होती है, छप्पड़ में भी सुकून होता है। जहाँ हुजूर मोहब्बत नहीं होती है तो अरबों पति खरबों पति, खुदा की कसम ताज्जुब करोगे कन्नौज वालों, मैं तो अखबारात में पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आती हैं कि अरबों पति खरबों पति जिनके पास ये नहीं पता कितनी दौलत है, उनकी बीवी डिवोर्स ले रही है अपने हस्बैंड से। बताइए डिवोर्स, कितनों के तस्करे मैंने पढ़े कि जिनके जो मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन 0 लगाते रहो, इतनी दौलत और बीवी संतुष्ट नहीं हो पाई। मैंने इससे अंदाजा लगाया कि यार घर में सुकून का ताल्लुक दौलत से है ही नहीं, सुकून का ताल्लुक दिल से है, और सुकून का ताल्लुक तो माय डियर हमारा कुरान कहता है जिक्र खुदा से है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार सुकून दुनिया के खजानों में नहीं मिलता है, सुकून मस्जिद की अज़ानों में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत जब सुकून मिलता है तो बहरुल इरफान हजरत मुफ्ती आफाक टपकती हुई छत चटाई फाके पे फाका, जरूरत पर खाना, दिल भी जारी है और जबान पे भी जारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा सुकून खुदा ने दिया है, कैसा करार खुदा ने दिया है। अरे दौलत में सुकून नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, वरना दुनिया में सबसे सुकून वाला कारून कहलाता। सुकून अगर मिलता है खुदा की इबादत में मिलता है कि हुसैन सजदे की हालत में है, शिमर खंजर चला रहा है और सुभान रब्बी अला की सदाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बात आई तो मैंने कही है औरतों से कि सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और हमारी बहुत सारी माएँ बहनें बेटियां हैं समाज की ऐसी कि वो कितने ही अमीर घर से आई हैं, बाप के घर पे कितने ही नाज में पली हों, लेकिन शौहर को अगर देखा कमजोरी की हालत में, खुदा की कसम जबान नहीं खोली। मेरे सामने है ऐसी मिसाल। मैं एक सामाजिक पर्सन भी हूँ, पंचायतों में भी जाता हूँ आपकी दुआओं से। मैंने देखी ऐसी बेटियां कि बाप ने कह दिया इज्जत की खातिर बेटा जबान मत खोलना, पलट के मत आना, हजरत उन्होंने घर बना के दिखा दिया। शौहर मिल गया उल्टे मिजाज का, मगर अल्लाह पाक हर बेटी को अच्छा शौहर अता फरमाए। बाज आदमी बड़ा औंधा होता, औंधा समझते उल्टा, उल्टी देर ऐसे समझ लो, बड़ा बड़ा बेवकूफ होता है, टॉर्चर करेगा, छोटी छोटी बातों पे बेटियों को डिस्टर्ब करेगा, यानी समाज की बेटियों को, अपनी बीवियों को परेशान करेगा। ऐसा ऐसा बस अल्लाह की पनाह है। यानी बेटी बीवियों की कमियां तो लोग बयान ही करें, मगर मैंने शौहर भी बड़े बड़े उल्टे देखे। एक पंचायत में चला गया, मैं क्या बताऊं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इतना औंधा आदमी मिला भाई मैं बता नहीं सकता। उसकी कोई बात थी नहीं ऐसी कि जिसे नोटिस किया जाए, बिल्कुल बेसर पैर की बात कर रहा, बेसर पैर पे। मैं अब आप भी हंसोगे यार, छोड़ो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं बता रहा था आपको, वो पहुंच गया उसी के मकान पे जाकर के कहने लगा हमने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। उसको पहली बात तो पता ही नहीं था सोना है इसमें। आज का अगर है, पहली बात तो आज कोई जाता नहीं नंबर 1। अरे सोने का चमचा निकल आता ना तो कन्नौज से उसे जाना है कानपुर, तो ऐसे ऐसे रास्तों से जाता, बिल्कुल हाईवे से नहीं जाता जल्दी पकड़ में आ जाऊंगा, बिल्कुल लोकल रास्तों से जाता, टूटे हुए रास्तों से, इधर कोई नहीं आएगा। चमचा निकल आता तो सोने का, यहाँ तो मटका भरा हुआ, और अगर चला जाता तो सामने वाला क्या करता। जब इन्होंने कहा कि आपका ये सोना आपको मुबारक हो, हमने जमीन खरीदी है, जमीन की पेमेंट दी है, सोने की नहीं दी, लिहाजा आप अपना सोना अपने पास रखो। आज के दौर में अगर सामने वाला आ भी जाता तो जिसने जमीन बेची थी पता वो क्या कहता, अरे यार बहुत शुक्रिया, अरे कल ही तो दबाया था, कल ही तो दबाया था, शाम में आपने खोल दिया, भैया बहुत बहुत शुक्रिया, किसी को बताना मत, ये कहता किसी को बता। मगर यहाँ पर हदीस शरीफ कहती है कि सामने वाली जो पार्टी थी, अरे सामने वाला जो पर्सन था यार, सामने वाला जो आदमी था, उसने कहा तुम्हें जमीन बेच दी ना मैंने, अब जमीन में जो भी निकले वो तुम्हारा है, कुछ भी निकले भैया तुम ले जाओ, नियत खराब ना करो। अरे बोल तो दो अल्लाह के बंदो। अब दोनों में इख्तलाफ हो गया, दोनों में इख्तलाफ हो गया।
वो कहता मैं नहीं लूंगा और ये कहता मैं मुझे भी नहीं चाहिए। अब ये फैसला कराने, तफसील दीगर कुतुब में आई है, ये फैसला कराने के लिए एक काजी के पास पहुंचे, एक आलिम साहब के पास पहुंचे। वो आलिम भी आलिम रब्बानी थे, जैसा होना आज के दौर के भी जो उलमाए रब्बानी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कचकोर्रा आदमी होता है ऐसे ही जबरदस्ती का, तो सही बात बता रहा हूँ। कहता भाई झगड़ने की क्या जरूरत है, आप भी नहीं ले रहे, आप भी नहीं ले रहे। यार बड़े समझदार हो भाई, कमाल है। यानी मैंने जुमला ही नहीं कहा और आप समझ गए। अरे जब आप में दोनों में झगड़ा होगा, आप अपनी खुशी से मुझे इनायत कर दो, तो अपनी खुशी से दे देते, क्या मसला था। उन्होंने बड़ा बढ़िया फैसला किया। अब फैसला तो सुन लो। उन्होंने कहा ये बताओ अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद दी है कि नहीं। दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिबे औलाद हैं। एक ने कहा मेरे पास बेटा, दूसरी ने कहा मेरे पास बेटी। काजी साहब ने फरमाया अब कुछ मत कहना, जो फैसला करो मान लेना। देखो मेरी बात सुनो, अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो और खुदा ने जो तुम्हें दिया इसी में एडजस्ट कर दो, उसमें से कुछ सदका भी कर दो। कितना बेहतरीन फैसला किया, सुभान अल्लाह बोल दो जरा। तो मेरे नबी की जिंदगी से सीख ये मिली कि उन्होंने पालने में भी किसी का हक नहीं मारा, और कोई किसी का हक मार के ये ना समझे, किसी को तकलीफ पहुंचा के ये ना समझे कि कोई नहीं देख रहा। जहां कोई देखे न देखे, मगर हर हाल में हमें खुदा देख रहा है। हमें पाई पाई का हिसाब देना, कुछ नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। कितना ही बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, सब फंसेंगे, सबसे हिसाब लिया जाएगा। हाँ जो पाको साफ होकर के जाएगा इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत सैयदा हलीमा हमारे प्यारे नबी को गोद में लेकर के जब बाहर आई तो उनके शौहर खड़े हुए थे। उनके शौहर ने मेरे नबी का जलवा देखा तो वो भी गोया कि यही कह रहे थे, फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। उसी सवारी पे बिठाया जिस पे आए थे। टाइम भी तो देख लूं, मैंने घड़ी नहीं देखी, सुहानी घड़ी देखने की वजह से। थोड़ी देर और सुन लो। अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर और सुनो। उसी सवारी पे बिठाया। अब अल्लाह की शान देखो, उधर से वो सवारी आई थी तो चल नहीं पा रही थी, इधर से मुस्तफ़ा को लेकर के जब बैठी हलीमा तो उस सवारी की रफ्तार ऐसी हो गई गोया कि वो पर रफ्तार हो गई। और आलम ये था कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो जो काफिला निकल गया तो उसी काफिले से जाकर के हजरत हलीमा जाकर के मिल गई। काफिले की औरतों ने मजाक उड़ाया, हलीमा लगता है किसी सरदार कुरैश ने तुम्हें कोई दूसरी सवारी दे दी, इतराने की जरूरत नहीं है, सवारी बदल गई है इसलिए तुम तेज रफ्तारी के साथ यहाँ तक आ गई। हजरत हलीमा ने मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ नादान औरतों आंखें खोल करके देखो, सवारी वही है, बात ये है कि सवार बदल गया है। और इतना प्यारा अंदाज था चलने का कि जिधर जिधर को हलीमा की सवारी जा रही थी, खुशबू का काफिला भी उधर उधर जा रहा था। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे। हलीमा के घर पे हुजूर के कदम के आए, अल्लाह की कसम बहारें आ गई, बहारें। कन्नौज वालों भीड़ लगी रहती थी, भीड़ है। पहले कोई पूछता नहीं था, हलीमा का घर है ये समझ लो कि ये हलीमा का घराना नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का शिफा खाना है। मरीजों की लाइन लगी रहती थी, मरीजों की। और पता वो मरीज आके माएँ बच्चों को गोद में ले आती थी तो आकर के कहती थी, हलीमा वो जो तुम मक्का से बच्चा लाई हो ना, उसके हाथ ना इस पानी में दाखिल कर दो। हुजूर पाक की अंगुश्त पाक पानी में जाती थी, अल्लाह पाक उस पानी में शिफा पैदा फरमा दिया करता था। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। बकरी की पुष्ट पे हुजूर का हाथ रखवाया जाता, अल्लाह पाक बकरी के थन में बरकतें पैदा फरमा देता।
हैं? अल्लाह की शान देखो, बरकतें देखो। अल्लाह पाक ने अपने महबूब का ऐसा मकाम अता फरमाया। बचपने की मैं ये बातें बता रहा हूँ, मेरे आका की अभी उम्र ही क्या है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं बड़ा प्यारा मकाम था। प्यारे आका आराम फरमा के जब बेदार होते थे तो जैसे आम बच्चों में होता है कि उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि ये अभी बेदार हुए, इनके चेहरे को धोने की जरूरत है। मुस्तफा का चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहता था। ऐ लोगों, एक दिन तो बड़ा अजीब वाक़या हुआ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने अचानक फलक के हिलाल को देखा तो वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मुड़ के आमना के लाल को देखा, मैं हैरत में पड़ गई कि मामला क्या है। फिर मैंने बहुत गौर से देखा तो इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो फलक का हिलाल है ये दरअसल आमना के लाल के इशारों पे गर्दिश कर रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो नूर है तो उनका खिलौना भी, जोर से बोलो, उनका खिलौना भी। बातें बहुत हैं साहिबो, तेजी के साथ इतनी बात और बता दूं। वक्त गुजरता गया यहाँ तक कि मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल हो गई। इससे पहले के भी बहुत वाकयात हैं, सब सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब ये हिस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल इस तरह की बातें लोग करते हैं। 25 साल की उम्र पाक पूरे मक्का में, आस पास में, जहाँ जहाँ भी हुजूर मुल्क शाम सफ़र पे जाते थे, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे हुजूर के बारे में एक निगेटिव बात कह सके, एक मनफी बात। हर किसी की ज़बान पर है तो ये सादिक़ो अमीन, सादिक़ो अमीन। सादिक मतलब सच्चे, अमीन मतलब अमानतदार। अमानतें हुजूर के पास रखते, हुजूर को सच्चा कहते। न आप कभी बच्चों के साथ खेलते, न कभी फहश जो बातें लोग करते हैं उसमें बैठते। ऐसी बेमिसाल शख्सियत, खुदा की कसम कि 25 जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो रिश्तों की नाई लग गई। जनाब अबू तालिब के पास और भी दीगर अल्लाह, इतने रिश्ते उनके पास आते, बराह रास्त रिश्ते आते, इतने रिश्ते, कुंवारी लड़कियों के रिश्ते, एक से एक अच्छे खानदान से रिश्ते, आस पास के रिश्ते, दूरों दराज के रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते आते। मगर जानते हो हमारे प्यारे नबी ने जो निकाह फरमाया तो 2 मरतबा की बेवा हम सब की माँ हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। ये वो दौर था जब बेवाओं को जमाना मनहूस समझता था, उन्हें इज्जत नहीं देता था। आमना के लाल ने जवानी के दौर में शादी की है तो 2 मरतबा की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। ज़बानें बंद करें वो लोग जो मेरे नबी के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, जालिमों देखो, मेरे आका ने बेवा को सीने से लगाया। और इतनी मोहब्बत हजरत खतीजुल कुबरा से थी कि जब तक वो बक़ैद हयात रहीं हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। हुजूर की आले पाक हजरत 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फ़ातिमा, इन्हीं से हैं। बेटे भी आपके इनसे हैं सिवाय एक बेटे के जो हजरत मारिया क़िब्तिया से है। आपकी आले पाक इन्हीं से है, हजरत खतीजतुल कुबरा से। और इनकी भी कुर्बानियाँ अपनी जगह बड़ी बेमिसाल। मैं हजरत क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब से कहना चाहूँगा कि वो हालांकि खुद भी अमल करेंगे लेकिन वो जन्नतुल माला रोज़ाना जाया करेंगे। मक्का शरीफ में जन्नतुल माला में ही हम सब की माँ हजरत उम्मुल मुमिनीन खतीजतुल कुबरा की तुरबत अथर है। बाउंड्री हुई है वहाँ पे, थोड़ा नज़रात तो तोड़ दिए उन लोगों ने, लेकिन हजरत खतीजुल कुबरा के मज़ार शरीफ की बाउंड्री है और पहचान हो जाती है, बता दिया जाता। वहीं पे और भी हस्तियों के, पाकीज़ा हस्तियों की तुरबतें हैं, कब्रें हैं, वहीं पर ज़रूर जाया करें और हमारे लिए भी दुआएं किया करें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। हज़रत खतीजतुल कुबरा, ज़ोर से बोलो, हज़रत 25 साल की उम्र पाक, 35 साल की उम्र का एक वाक़या सुनाऊं। आपने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया। हुआ ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और सैलाब ही सैलाब, जिसकी वजह से जो हजर अस्वद है खाने काबा में जो नस्ब है वो बहाव की वजह से खाने काबा की दीवार से टूट गया, मतलब ज़मीन पे आ गया। तो अब बात ये हुई कि भाई इसको दोबारा नस्ब करना है उसी जगह पे। तो उन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, झगड़े, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। हर खानदान वाला चाहता था ये काम हम करेंगे। उन्होंने नाक का झगड़ा, ईगो का झगड़ा बना लिया, तलवारें मियान से बाहर। और निशानी ये होती थी जंग की, जब वो खून में अपनी उंगलियां डुबो लेते थे तो मतलब ये होता था बहुत भयंकर लड़ाई होगी।
ये नौबत आ गई। मेरे हुजूर ने उनके दरमियान कितना बेहतरीन फैसला फरमाया। मेरे हुजूर ने सबको जमा किया, सारे सरदारों को, और आपने फरमाया कि देखो एक काम करो, लड़ो मत, सुबह को हरम में जो सबसे पहले आएगा उसी के खानदान के लोग ये काम कर देंगे, वही ये काम करेगा। सबने कहा यार ये तो ठीक है, हम ही सबसे पहले आ जाएंगे। तो वो लोग सबसे पहले आते, वो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर आमना के लाल आए हुए थे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। अब मेरे आका का करम वालाए करम देखो, हुजूर ने सबको जमा किया, फरमाया अब तो मेरा हक है ना, मैं हजर अस्वद को उठा करके खाने काबा की दीवार पे नस्ब कर दूं। फरमाया एक काम करो, चादर बिछाओ। चादर पे हुजूर ने हजर अस्वद को लिया और बीच में रख दिया, और फरमाया हर कबीले का एक एक बंदा जो सरदार जिसको तुम चुनो उनको भेजो, सब चादर को उठाएं, सबका दिल रह जाएगा, सबकी बात रह जाएगी। ऐसा फैसला हमारे हुजूर फरमाते थे कि दिलों की दरारें खत्म कर दिया करते थे, दिलों का इंतशार खत्म कर दिया करते थे। मोहब्बत के ऐसे दीप जलाए हैं, मक्का में रहे तो यहाँ लोगों के झगड़े खत्म करवाए, आपस में मोहब्बतें कायम की है मेरे हुजूर ने। बेवाओं को सहारा दिया है, यतीमों को सहारा दिया है, कमजोरों को सहारा दिया है, गुलामों को इज्जत दी है मेरे आका ने, औरतों को दी है। कौन नहीं जानता है मुस्तफा की आमद से पहले कितने खित्तों में बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था, खुद अरब में ये कल्चर था, और कितनी जगहों पर ऐसा माहौल था, शोहर मर जाता तो उसी के साथ उसका भी काम खत्म कर दिया जाता था। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम बुरी रस्मों का खात्मा जिस हस्ती ने किया है, उस हस्ती का यौम मीलाद मनाते हैं हम 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह अकबर। उन्हीं को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है, उन्हीं को व यासीन कहा जाता है। मेरे आका से मोहब्बत करो, प्यार करो। वीपी सिंह की जब सरकार थी अपने भारत में, तो ये यौमे विलादत 12 रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पे छुट्टी पहली दफा अपने इंडियन जो छुट्टियां हैं अपने भारत में वो मनाई गई थी। तो उन्होंने बाज़ाब्ता तकरीर में ये बात कही थी कि आज हमें खुशी का इजहार हम कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन सरकारी तौर पे छुट्टी का ऐलान करते हैं। उन्होंने ऐलान किया था बहुत अच्छे अंदाज में, तब से लेकर आज तक भारत में जितनी भी छुट्टियां होती हैं उनमें से एक छुट्टी सरकारी दफ्तरों में भी इसी बहाने हर जगह पे ये पैगाम पहुंच जाता है, आज छुट्टी इसलिए है कि आमना के लाल की पैदाइश का दिन है। बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, बस इन्हीं बातों के साथ इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो बाकी बातें होंगी। अब इतना समझ लो कि हुजूर ने 40 साल तक कुरान बन के दिखाया है और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुनाया है। इंशाल्लाह इसके बाद का जिक्र फिर कभी, चूंकि बातें बहुत हैं और टाइम बहुत कम है। कल को फिर आप हजरात को प्रोग्राम में भी अलग अलग जगहों पर शिरकत करना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमने जो कोई बातें कही उसमें कोई बात बनी क़ज़न खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी बुलंद आवाज से पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हमारे हज़रत क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब जो मुबारक सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान फरमाए और उनके उम्रे को कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम हमें भी बार बार वो जगह दिखाए। मेरे साथ पढ़ो ना यार आप लोग, दिखा दे या इलाही वो मदीना, जोर से दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला। मैं 2 दफा चला गया, मगर जब कोई जाता तो मेरा दिल बड़ा मचलता है। हमारे कारी नायाब साहब भी तशरीफ फरमा, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अभी पढ़ रहे थे, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखें, बड़ा दिल तड़पता। अल्लाह पाक, मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह मौत तो आना ही है, तो तेरा कानून है परवरदिगार, मौत से कोई नहीं बचे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। या अल्लाह मौत आए तो तेरे महबूब के दयार में आ जाए। हजरत उमर फारूक आज़म दुआ करते थे, या अल्लाह अपने महबूब के शहर में मौत अता फरमा, ये उनकी दुआ थी। या रब, दिल के साथ पढ़िएगा, न जाने किसकी आमीन कबूल हो, किसकी दुआ कबूल हो, और इसी साल इंशाल्लाह हमें और आपको शहर मदीना और शहर मक्का की ज़ियारत नसीब हो जाए। पढ़िए, या रब मेरी सोई, इन्हीं अशार पे खत्म कर दूंगा, खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। या रब मेरी सोई होवी तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे।
सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। आंखें मुझे दी हैं तो मोदत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे। आंखें मुझे दी हैं तो मदीना। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए।